पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच राज्य का राजनीतिक माहौल लगातार गरमाया हुआ है। मुर्शिदाबाद जिले की बहरामपुर सीट से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर अपने प्रचार अभियान के दौरान हमला करने का आरोप लगाया। इस घटना ने राज्य में चुनावी तनाव को और बढ़ा दिया है। आइए विस्तार से जानते हैं क्या हुआ और इसका चुनावी असर क्या हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अधीर रंजन चौधरी शनिवार सुबह अपने समर्थकों के साथ बहरामपुर के वार्ड नंबर 19 में चुनाव प्रचार कर रहे थे। तभी टीएमसी के पार्षद भीष्मदेव कर्माकर और उनके कुछ समर्थक वहां पहुंचे। कांग्रेस का आरोप है कि उन्होंने चौधरी के प्रचार में बाधा डाली और उनके काफिले व समर्थकों पर हमला किया। घटना देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई और कुछ वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। घटना के समय पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, लेकिन कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। चौधरी ने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि यह हमला सुनियोजित था, जिसमें विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की गई। वहीं बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में जनता का भरोसा खो रही हैं और सहानुभूति वोट पाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि टीएमसी ने इन आरोपों को खारिज किया है। इसी बीच पार्टी ने भवानीपुर विधानसभा सीट के आरओ को हटाने की मांग की है। यह आरोप लगाते हुए कि उनकी शुभेंदु अधिकारी के साथ नजदीकी चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करती है। पश्चिम बंगाल में यह घटना अकेली नहीं है। मुर्शिदाबाद के अलावा केरल के मलप्पुरम में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के काफिले पर भी हमला हुआ, जिसमें उनके गनमैन और ड्राइवर को निशाना बनाया गया। इन घटनाओं से साफ है कि चुनावी माहौल में राजनीतिक टकराव और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी हुई है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद राज्य में राजनीतिक झड़पें लगातार हो रही हैं, जिससे मतदान और प्रचार की प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका है। मुर्शिदाबाद में अधीर रंजन चौधरी पर हमला और केरल में शशि थरूर के काफिले पर हमला, जो राज्य और केंद्र के बीच राजनीतिक तनाव को और तेज कर रहा है। चुनाव आयोग इस तरह की घटनाओं पर नजर रखे हुए है और यदि आवश्यकता हुई तो आगे की कार्रवाई हो सकती है। इन घटनाओं से यह साफ है कि आगामी दिनों में चुनाव प्रचार और सुरक्षा दोनों ही मुद्दे महत्वपूर्ण बने रहेंगे। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।